करेबी में करेबी, करेबी में करेबी, करेबी में कटोरा, करेबी में कटोरा, दिल्ली वाली का दिल लूट के ले गया, दिल्ली वाली का दिल्ली लूट के ले गया, हरियाणा का छोरा। हरियाणा का छोरा। मैं अब तब तक बात बता दूं, मैडम जी दिल्ली तक है और भाई हरियाणा तक है। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम राम। आज का दौर में आप देखो लव मैरिज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है और उसी तर्ज पर मेरा सामने क्या है, प्रेमी जोड़ा बैठा है। इनकी जो लव स्टोरी है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसका आप यूँ कहो कि भाई गलत चीज है, गलत तरफ सही का फैसला अपने बाद में करना है। सबसे पहला मैं बातचीत करें। राम राम भाई जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंशु है। मेरा नाम सोनू है जी। अंशु और सोनू जी मेरे साथ बैठे हैं। तो क्या मैं एक स्टोरी भी सुनाई करूँ आप तक कि मेरा गला गला बोलनी है आपने, ठीक है? हाँ जी। करेबी में करेबी, करेबी में करेबी, करेबी में कटोरा, करेबी में कटोरा, दिल्ली वाली का दिल लूट के ले गया, दिल्ली वाली का दिल्ली लूट के ले गया, हरियाणा का छोरा। हरियाणा का छोरा। मैं अब तब तक बात बता दूं, मैडम जी दिल्ली तक है और भाई हरियाणा तक है। तो भाई सोनू यूँ बताओ बातचीत कुकर बनी थी? भाई बस बाग में थी। सबसे पहले तो यही कहूँगा मेरे। अच्छा। और स्कूल टाइम से फ्रेंड है हम। अच्छा। हमारा स्कूल टाइम की जो स्टडी थी, कॉलेज टाइम की जो स्टडी थी, सारी एक साथ हुई है। हाँ हाँ, तो स्कूल के दौरान पढ़े करते एक साथ वहाँ मिली थी मैंने अंशु स्कूल में। ठीक है। आप कहाँ से हो हरियाणा में? मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ भाई। अच्छा। हाँ जी। और कुछ दौर था, कुछ टाइम पहले मतलब करनाल रहते थे। हाँ। फिलहाल तो कुरुक्षेत्र शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो करनाल में ही स्कूल के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ। देखो जी मैडम जी, आप दिल्ली तक बिलोंग करो हो, भाई हरियाणा का है, तो किस तरह स्कूल में आप दिल्ली में क्या था कौन पढ़े, आप करनाल पढ़ना आए थे? करनाल हम बेसिकली तो वैसे मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ। लेकिन मेरी स्टडी ना करनाल से ही हुई है। अच्छा। मेरी स्कूल और कॉलेज की स्टडी करनाल से हुई है। हाँ। और हम करनाल में मिले थे स्कूल में। और फिर आगे स्कूल के साथ हमने कॉलेज भी साथ में किया। अच्छा। और स्कूल से ही फ्रेंड बने थे। अच्छा। फिर वो धीरे 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 मतलब इनकी ना फादर साहब का ये बता रहे थे, जैसे बिजनेस सेट हो गया था करनाल में। हाँ। तो इसलिए करनाल शिफ्ट हो गए थे ये। हाँ, हाँ। स्टडी इनकी करनाल में ही हुई थी ठीक है जी। और मेरी भी। देखो पता है बात, एक दोस्ती अलग चीज जो है और प्यार अलग चीज जो है। यो आपकी जो दोस्ती है वह प्यार में किस तरह बदली फिर? स्कूल में थे। स्कूल में तो उस समय दोस्त बन के ही रहता है हर कोई। और उस समय का तो ऐसा होता था कि खुल के बंदा बोल नहीं सकता था। अपने एक दूसरे को बुक एक्सचेंज कर ली, लेक्चर का पूछ लिया, कौन सा लेक्चर है, कब छुट्टी है, कैसा है, इस तरह थोड़ी बातचीत बनती रही। फिर हम कोइंसिडेंटली हम कॉलेज में मिले थे। अच्छा। मेन हम कॉलेज में मिले थे। वहीं से ही धीरे धीरे अच्छे लगने लगे हमें। बातचीत करी हमने एक दूसरे से और बस वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्ती प्यार में बदल गई। यूँ बताओगे प्रपोज पहला किसने करया था? ये तो आपको पता ही है कि प्रपोज हमेशा पहला लड़का ही करता है। अच्छा। ऐसा क्या है भाई? बता भाई, सच बता। तो चलो कुल मिला के सही कह दी भाई अंशु ने बात। मैंने इनको प्रपोज किया था शुरुआत में। हाँ हाँ। कि स्कूल टाइम में जैसा अंशु ने बताया कि भाई इतना समझ नहीं होता है, एज ए फ्रेंड या क्लासमेट ही लगते हैं हम एक दूसरे को। लेकिन जब कॉलेज में मिले हम एक साथ, एक दूसरे की शक्लें देखी, बहुत खुशी हुई कि हैं आप भी इस कॉलेज में हो। तो मतलब कि इंटरनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को। तो आपको भी हुई थी? है? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। बहुत खुशी हुई थी भाई। बातचीत करी और कहा कि आपने मेरे को पहचाना, मैं वो इनको याद भी आया। तो बातचीत करने के बाद पता लगी कि खाली मैं ही नहीं नोटिस करता था, अंशु भी मेरे को नोटिस करती थी स्कूल टाइम में। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप देख ही रहोगे, लंबी ऊंची। ना देखो एक बात बताओ, कोई भी हो जो एकदम तन्यू एक जब भी आपने पहली बार देखे है, जब आपका प्यार जगया था दिल में, तो अक्षय कुमार गला तुलना करी थी या किसके साथ तुलना करी थी? मुझे तो सलमान खान पसंद है शुरू से, तो मुझे ये सलमान खान लगती है। अच्छा, सलमान खान लगा है। और आपने की रवीना टंडन? इसकी तो सर मैं आपको बताऊं, मतलब एक यूनिक ही पर्सनैलिटी है। लेकिन फिर भी जो मैंने इसको कमेंट किया था ये था कि आवाज़ तो मेरे को इसकी रानी मुखर्जी जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल। और स्माइल इसकी प्रीति जिंटा जैसी है। बिल्कुल। आप स्माइल एक का स्माइल कर दे वापस जाकर दिखा दे भाई, ये देख ले भाई, ये देख ले। न्यू का न्यू डोंग नहीं पड़े करा हुआ, न्यू के न्यू पड़ा है। अच्छा ये बताओ, जो कल्चर है, जो दिल्ली का कल्चर अलग चीज़ है, हरियाणा का कल्चर अलग चीज़ है, किस तरह मेंटेनेशन कर रहे हो इस चीज़ में?
जब हस्बैंड सपोर्टिव हो जाता है, ऊपर से मुझे फैमिली भी बहुत अच्छी मिली है, सब सपोर्ट करते हैं मुझे। जो मुझे दिक्कत होती है समझने में, मैं दोबारा पूछ लेती हूँ, मुझे अच्छे से बताते हैं। थोड़ा हो जाता है चेंज, अपनी अपनी सिटी का फ़र्क होता है, लेकिन मेरे को सब सपोर्टिव मिले हैं, मुझे सब समझते हैं। देखो जब आपने ये कहा कि घर वाले ने तब बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे लड़का पसंद है, कितना कहता रहो जो या क्या बार आपका थप्पड़ लग गए, क्या बार आपके फोन कुसे? उस समय तो फ़ोन छोटा ही चलता था, बड़े फ़ोन तो होते ही नहीं थे। तो आपकी शादी कब हुई थी बताओ यार? हमारी शादी को हो गए हैं 5 मंथ हो गए हैं। अच्छा ये बताओ, बड़ा फोन नहीं? अभी बड़ा फ़ोन तो बाद में मिले थे, हम कॉलेज में जाते थे, उस समय तो छोटे फ़ोन चलते थे। और जो बातचीत होती थी वो कॉपी के ज़रिए होगी, लेटर लिख के ज़रिए होगी थी, या टेक्स्ट मैसेज होते थे, उससे ही होती थी। तो होता था, घर वाले थोड़ा नाराज़ होते थे कि नहीं, हर किसी को होता है, मेरे घर वाले नहीं, हर किसी पेरेंट्स को होता है कि जो शादी है ना वो हमारी मर्जी से हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को होता है कि शादी हमारी मर्जी से हो। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि हम एक साथ इकट्ठे रहे हैं, हमारी स्टडी भी कंप्लीट हो गई है और हम दोनों स्टैंड भी हो गए हैं। स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उनको घर वाले एक्सेप्ट करा, हमें हमारी शादी करवाई उन्होंने, और आज हम इकट्ठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। के कुछ काम करो हो आप? मैं वैसे टीचिंग लाइन है मेरी, मैं टीचर हूँ और अभी मैं व्लॉगर भी हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या काम करो भाई? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ बजाज फाइनेंस में। हाँ और एज ए साइड बिजनेस एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, व्लॉगिंग भी करते हैं उस पर। सोनू अंशु व्लॉग्स के नाम से चैनल है हमारा। हाँ बिल्कुल, सोनू अंशु के मैंने देखे हैं ब्लॉग्स, ठीक बोल रहे हैं, लाले बढ़िया बोल रहे हैं, ग्रोथ लग रहा है। अच्छा यूँ बताओ भाई, जिसका भी ब्याह हो जाए सारे के सारे बहू ना लेकर ब्लॉग वाला मैदान में कूद जाए? भाई मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर दिल से अच्छी मेहनत करते हो तो ऐसे कहते हैं भाई ऐसा क्या बिजनेस करे, क्या बिजनेस, भाई मैं सबको सजेस्ट करता हूँ एक यूट्यूब पे व्लॉगिंग करो, या कोई भी आपका एक चैनल होना चाहिए। कहते हैं ये खाते हुए भी इनकम है, सोते हुए भी इनकम है। ठीक है, 24 घंटे इनकम है। अब मैंने सही बात बोली, एग्री करते हो आप? ना बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, जो सच्चाई है वो मेहनत तो देखिए, मेहनत बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है कोई व्लॉगिंग करना। टैलेंट चाहिए भाई, कैमरे पे कोई बोल के देख लेना कि नहीं। अभी मतलब कोई हो सकता है 2-4 ज्ञानी भाई अपने कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, ये बात है वो बात है, तो यही है बस कि कैमरे पे आके एक बार बोल के देख लीजिए, आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई कमेंट करता है ये कुछ भी है कि लव मैरिज है, ये है वो है, बैड इफेक्ट है, नहीं, हमारी लव विद अरेंज मैरिज है, लव विद अरेंज है। और मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा भाई, 12 साल से मतलब हमारा लिंक था, अब भी है। अंशु को जानता हूँ, दोस्ती थी, पढ़ाई लिखाई इकट्ठी, जॉब वगैरह सब कुछ। 12 साल इंतजार करा है भाई अजय। 12 साल के बाद शादी हुई है, परिवार की मर्जी से हुई है, दोनों की फैमिली सहमत हुई, उसके बाद शादी करी। अंशु ने तो मेरे को ये बात बोल दी थी, देखिए ऑन कैमरा में बात बोल रहा हूँ कि परिवार की मर्जी से शादी करेंगे। सहमति जरूरी है, सहमति परिवार के बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता है मतलब प्रेमी जोड़ेंगे, अपन बहुत सारे इंटरव्यू कर रहे हैं, एक दूसरा था लाडू कवा है, कोई बुग्गी कवा है, कोई जानू कवा है, कोई जान कवा है। तो अंशु जी आप के कहो हो? मैं इनको मिट्ठू बोलती हूँ। मिट्ठू। शुरू से ही मिट्ठू बोलती हूँ। आपके? बस मैं कद्दू कह दूँ सीधा। और बताओ, जिस तरह इनता पहला हो किसी और ने भी प्रपोज करे होगा आपको, देखो सुंदर हो आप भी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो स्कूल लाइन में उस समय ना, एक्चुअली पहले की बात कर रही हूँ, अब तो 2-3 साल ऐसे हो गए, बहुत अवेयर हो गए सारी जनरेशन। पहले तो डरते थे किसी को कुछ कहते हुए भी कि कोई मार ना दे, कोई घर में शिकायत ना कर दे, कोई प्रिंसिपल को कुछ ना कह दे। हाँ बोला था 1-2 किसी ने, बट इंटरेस्ट नहीं था अपना। और भाई देखो आप कभी कोई और भी पसंद आई होगी इनके अलावा? भी नजर है जी, देखो रोकी नहीं जानती, देखिए सच्चाई बात है ना। लेकिन नजर के बाद दिल की बारी आवा, दिल पे तो यही लगी थी भाई, और इसी से जुड़े रहा, इसी से शादी करी। बिल्कुल। कौन सा गाना आप मेरे भाई के लिए आप गाना चाहोगे अभी, या कौन सा गाना में आपने सेम टू सेम दिखा है, यानी कि याद में आप कौन सा गाना सुने करो? हाँ, गाने तो बहुत सारे होते थे, सलमान खान के ही सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब एक्टिंग में यूँ लगा कि मैं अंशु और सोनू हम दोनों खेल रहे हैं इस गाने की एक्टिंग में, क्योंकि कंपैरिजन करे जा है अपना दिमाग, इसमें मेरा प्यार का गाना यूँ। हाँ, ऐसा तो अब कोई याद नहीं आ रहा मुझे गाना, बट पंजाबी गाने अब अच्छे लगते हैं, उसमें लगता है कि हाँ हम दोनों को ऐसे ऐसे लग रहे हैं, हम सेम और होना भी चाहिए।
वो गाना ट्रेंड में है, मैं तेनू वेखी है किथे, हाँ हाँ वो गाना अच्छा लगता है। बिल्कुल। और अच्छा यूँ बताओ, जब भी आप दोनों बंक करे करो थे, कड़ा कड़ा जाए करो थे, क्या बारी घर क्या न देखे हो, क्या बारी पीटे हो फिर? ऐसा बंक पे तो कॉलेज टाइम में होता ही था, एक आधा लेक्चर मिक्स करके अपना, हमारे कैफ़े होता था, हमने वहीं सैंडविच खा लिया, बर्गर खा लिया और कोल्ड ड्रिंक पी ली, बातचीत कर ली इधर उधर की, यही होता था बस। पता ही बात है सोनू भाई, कोई भी किस्सा बताओ, मतलब जो एक रोमांटिक टाइप भी हो और एक मजाकिया टाइप भी हो। रोमांटिक तो देखिए जी ऐसे ही कहूँगा, ठीक है हम दोस्त थे, फ्रेंड थे, कॉलेज में भी मिल गए हैं। रही बात बंक की, जैसे कि आपने पूछी, कॉलेज की लाइफ भी थोड़ी सी ऐसी हो रहा, मतलब हर कोई पेरेंट्स से बोल देता है तेरी क्या उम्र है अभी भाई, पढ़ाई पूरी कर ले, पढ़ाई पूरी कर ले। तो मैं वो बताना चाहूँगा, जब परिवार को पता लगा तो अंशु ने बताया, अभी नाराज़गी हुई थोड़ी बहुत। हमने दोनों ने डिस्कस करा कि नहीं अभी टीनेज में हम स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ लिख के आगे फ्यूचर देखेंगे। स्टडी कंप्लीट हुई, सारा कुछ। और रोमांटिक की यही बात बताऊंगा यार, देखो मतलब 6-7 साल तो स्टडी एक साथ करी है हमने। भाई पढ़ाई में भी दिल लगता था, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। पहले छुट्टी वाला दिन भी जानने मन करा था। वो हर पल होता था ना, वो रोमांटिक ही होता था। संडे महसूस होता था भाई क्यों आ गया। अच्छा रियलिटी है जी ये, कॉलेज लाइफ ऐसी होती है हमारी, तो बहुत ज़्यादा यादगार और हसीन रही है। और स्टडी मास्टर्स वगैरह हमने दोनों ने इकट्ठी कंप्लीट करी, उसके बाद अपना अपना जॉब में सेटल हुए। स्टैंड होने के बाद परिवार राजी हुए और उनकी मर्जी से शादी हुई हमारी एंड में। देखो भाभी जी, वैसे मैंने क्वेश्चन पूछना चाहिए लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्यों देखो आप इस दौर में गुजर चुके हो, जो सच्चा प्यार है उसकी क्या निशानी है आपके हिसाब से? जो हर सिचुएशन में साथ में हो, चाहे आपके माँ पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं कि नहीं करनी, चाहे आपकी स्टडी आ जाती है कि स्टडी भी छूट रही है तब भी आप साथ रहते हो, या फिर ऐसे पल आ जाते हैं जिसमें ऐसे होता है कि नहीं अब छोड़ दो एक दूसरे को, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होते हैं दिल से कि नहीं हमें जो भी शादी करनी है इकट्ठे रहना है। तो वो होता है असली प्यार, तो जिसमें आप कहीं ना कहीं आप इंटरकनेक्ट रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सोनू भाई, आप भी बताओ, आपकी नज़र में सच्चा प्यार क्या चीज़ है? भाई हमारी नज़र में, मतलब स्पेशली मेरी नज़र में, तो मैं यही बोलूँगा यार, देखिए कि बहुत थोड़ी बहुत दिक्कतें तो सबको आती हैं। हमें भी आई कि परिवार मान नहीं रहा, स्टडी भी पूरी नहीं है, जॉब भी नहीं है। अब बहुत से लोग होते हैं प्रेमी जोड़े, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्या कि नहीं मान रहे तो कर ले शादी, मतलब ऐसा काम कर जाते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। कोर्ट मैरिज कर ली, भाग गई, ये वो फैमिली को नहीं देखते। तो मेरे हिसाब से यही निशानी है। अंशु ने मेरे को क्लियर बोल दिया था भाई प्यार है, शादी भी करेंगे लेकिन परिवार की मर्जी से करेंगे। वही बात मेरे को मतलब इतनी ज़्यादा पसंद आई इनकी कि पता ही नहीं लगा, 12 साल इनके इंतजार में 12 साल ही निकल गए। स्टैंड लेके रखा मेरे साथ, परिवार को मनाया भी, और पूरे मतलब कि बैंड बाजा पूरे धमाके शादी हुई भाई। और देखो आप भी न्यू सोचते होगे कब आएंगे मेरे बंजारे, 12 साल का टाइम लग गया। सही बात है, लंबा सफर होता है ये भी 12 साल निकालना, लेकिन धीरे धीरे निकल गया, हम स्टैंड भी हुए, पढ़े भी। 5 महीने हुए अभी बस। हाँ जी। ओके। और देखो आपने लव मैरिज कर रखी है, लव मैरिज के कोई साइड इफेक्ट बता दो या कोई नुकसान बता दो, ताकि अपने देखो भाई यूथ के हम मेरा तो जुड़ रहा है, गामा के देहाती बाढ़ के है, लव मैरिज ने भी ठीक को नहीं मानते भाई, एक सच्चाई भी है। देखो बुरा नहीं मानना आपने, कदे बुरा मैंने कहीं कह देता मैं वो करा है, बुराई बताओ के है लव मैरिज में, बतानी है जमा सच्चाई। बुराई तो उनमें होती है जो ये भाग के करते हैं, भाग के कर लेना, कोर्ट मैरिज कर लेना, पेरेंट्स को दुखी करना, और फिर समाज में वो इज्जत नहीं रहती। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको इस हद तक मना लो परिवार को कि आपकी वो रजामंदी से शादी करवा ले। बुराई सिर्फ इस चीज में होती है कि आप अपने खिलाफ होकर करना, वो बुराई होती है। प्यार मतलब प्यार बना के रखो, पर पेरेंट्स की इज्जत को भी साथ लेके चलो ना यार, पहला प्यार तो वही है। पता के बात मैंने आपका ब्योंत का नहीं बेरा भाई, ब्योंत का मैंने नहीं बेरा आपका कहना, मैंने आपका ब्योंत के है लड़की वाले हमेशा के देखा अपना तो ऊंचा कोशिश कर रहे हैं कि मेरे तो ऊंचा। आपका फादर साहब ने भी यूं कहवा कि रहन दे, कड़ा जावा है तेरे लिए तो अच्छा रिश्ता है, जाओ कोई नौकरी वाला है, भाई बुरा ना मानिए, बस नौकरी वाला है जाओ, ऐसा कुछ है। फिर भी आपने मतलब की बात नहीं माननी वे नहीं बोलते थे, मैं आपको पहले भी यही बता चुकी हूँ कि हर माँ बाप की यही होती है कि हमारी मर्जी से करो, गवर्नमेंट जॉब हो, ये हो, वो हो, बिजनेसमैन हो, ऐसा हो। लेकिन हम ये भी बहुत अच्छा स्टैंड हुए, अपने लेवल पे स्टैंड हुए, और मेरे घर वालों को एग्री हुआ कि मेरी बेटी को संभाल सकती हैं,
और अच्छा रहन सहन है, घर अपना है, सब कुछ है, फैमिली सपोर्टिव है, तो एग्री होगी। और एक बात और कहूँगा मैडम जी, देखो आप दिल्ली का हो, पता नहीं समझो कर नहीं, लेकिन मेरा हरियाणा का यूथ है, जो मेरे हरियाणा के बुजुर्ग है, वे बहुत अच्छी तरह समझते होगे कि जो 2-2 2.5 किले वाले हैं उनका रिश्ता को नहीं होता, और कोई 5 किले वाला है या 10 किले वाला है, आप बात कर रहे हैं कोई नौकरी पर लग रहा है, नशे भी करता हो भाई सोनू, देखो उसका बैज का ब्याह कर दे। हाँ, आप इस बारे में क्या कहोगे? देखो एक पर्सनल विचार है आपका यू। अब किले से कोई शादी थोड़ा करनी है, और पैसा कोई सपोर्टिव थोड़ा है, हस्बैंड सपोर्टिव होना चाहिए, परिवार वाले सपोर्टिव होने चाहिए, तो वो देंगे। पैसा इतना मैटर नहीं करता, इतना इनकम करो कि आपका घर अच्छे से चल जाए, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए छोटी मोटी। बाकी मुझे नहीं लगता कि किले होने चाहिए, ये होना चाहिए। अब वो आप जो बोल रहे हो कि शराबी वगैरह, क्या बोला आपने, वो शराब भी नशे करा है, नशे करते हैं, फिर वही फायदा नहीं ना, लड़की दुखी रहे। कितनी वांदी हो ले, आपका कहना मतलब अच्छा कितने बड़ा बिजनेस हो, कम टोलो कम जमीन वाला, लेकिन अच्छा होना चाहिए, दिल के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अच्छा एक बात तो भाई, जिस तरह ले आपने लव मैरिज करी है, कल ना देखो लव मैरिज फेल होने के मेन कारण के मन हो आपके हिसाब से? वो मेरे हिसाब से तो आपसी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी को बोलने का मौका ही ना मिले। अच्छा, ठीक है, कोई फालतू ज्ञान देगा या देखो, सबकी अपने अपना ओपिनियन है, पसंद है, किसी को चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। प्रमोट हम भी नहीं कर रहे लव मैरिज करो, लेकिन हाँ प्यार अच्छी चीज़ है भाई, हमने तो अच्छी लगती है, कर भी लिया, पर अच्छा तब है जब शादी भी करो इससे, और तौर तरीके से माँ बाप की इज्जत को बना के साथ लेके चलना है। हम भी 1-2 साल बाद अपना डिसीजन ले सकते थे, हमने 12 साल क्यों इंतजार करा, ताकि परिवार हमारा राजी हो, हमारे साथ रहे। ठीक है बात। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है, परिवार का साथ बहुत जरूरी है, प्यार भी जरूरी है तो परिवार का साथ भी जरूरी है, दोनों लेके साथ चलना ठीक रहेगा यार। तो देखो आप पूरा मैस मुँह तो रख दोगे पड़ा जी नहीं 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 ऐसा तो इस करके भी थोड़ी ही मैं कह रहा हूँ भाभी जी आप बच गए, नहीं पूरा गोबर का तंसला उठाना पड़ता अपना। हाँ नहीं, मुझे पता नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे आती नहीं है। हाँ, अपना मैं नहीं कह सकूँ बाह गला पै गया, हाँ किस्मत वाला पै गया। बहुत सारे आपकी लोग जनता आपकी वीडियो देखने लग रही है, और लव मैरिज के आज का टाइम में ट्रेंड है, और बहुत सारे दर्शक हैं अपने दौड़ में भी हैं जो लव मैरिज करने की ताक में बैठे हैं, कोई सी मौका मिला है। क्या कहना चाहोगे आप, आपकी राय दो? मैं राय यही दूंगी, चाहे आप जब मर्जी शादी करो, चाहे 1-2 साल लेट कर लो, लेकिन मेन बात यही होगी आप परिवार के साथ करो, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में ना शादी ना लड़का लड़की की नहीं होती, पूरे परिवार की शादी होती है, एक परिवार से दूसरा परिवार जुड़ता है। तो इसलिए कोई भागना या कोर्ट मैरिज करना या माँ बाप को दुखी करके या पेरेंट और भी फैमिली को परेशान कर कर शादी करना कोई अच्छी बात नहीं है। इंतज़ार करो, मनाओ, कैपेबल बनो। कैपेबल मतलब कि आप इतना कमा लो, अच्छी स्टडी कर लो कि अपने परिवार करेंगे, नहीं बेटा तेरी तो इसी से ही करवा देंगे, अच्छा है ये। कहने का मतलब क्या है मैडम जी, अगर अपने देसी भाषा की काबिल बनो उस चीज़ का, के कहोगे भाई आप इस बारे में? फिर मेरा भी भाई यही कहना है कि आप अच्छे से स्टैंड हो भाई, ठीक है, और अपना स्टडी कंप्लीट करके बाद की ही चीज़ें हैं ये। थोड़ी सी लेट समझ आई पर टाइम से आ गई थी हमें भी, चूक के नहीं। और एंड जब शादी की उम्र होती है, टाइम होता है अपना, मैच्योर हो गए, तब शादी करी भाई, लिंक में रहे। तो यही कहना चाहेंगे भाई, जब भी शादी करो अरेंज कर लेना, लव मैरिज कर लेना, करना माँ बाप की मर्जी से, रजामंदी से। कई अब ऐसे भी होते हैं कि अरेंज मैरिज करके भी माँ बाप से अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स बहुत देखने को मिल रहे हैं अरेंज मैरिज में। और अगर आप लव मैरिज भी कर दो, बात ये नहीं कि हम प्रमोट कर रहे हैं, बट ये है कि हम एक लड़का लड़की है आपस में समझते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है। और क्या फ़ायदा अरेंज मैरिज भी कर ली, मान लिया माँ बाप की मर्ज़ी से, वही आप बनते नहीं हो, आप वाइफ के चक्कर में फैमिली को छोड़ देते हो, डाइवोर्स ले लेते हो, या कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए जब भी करो, चाहे आप लव करो चाहे अरेंज करो, आप अपने माँ बाप को साथ में लेके चलो, उनकी रिस्पेक्ट बना के रखो। जिस भाई की शादी हो रही है उसके लिए भी है, जो कुंवारे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। अरेंज करो, लव करो भाई, अपना अंडरस्टैंडिंग जरूर बनाना यार। ये भी किसी की बेटी है, देखो अपना घर परिवार छोड़ के सारी उम्र आपके नाम कर देते हैं आपसे शादी करके ना। अच्छा, तो आपने हरियाणा की मेन क्वालिटी क्या लगी? खुले दिल के होते हैं। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरियाणा वाले खुले दिल के होते हैं। हरियाणा वाले खुला दिल क्यों है? एक गल मेरा गला गला बोलना है, घूंघट काना सा काटूं, घूंघट काना सा काटूं, ना कसर गालूंगी, ना कसर गालूंगी, 52 गज का दामन पहर, 52 गज का दामन पहर, मटक चालूंगी, मटक चालूंगी, उड्या ए उड्या कबूतर,
उड़िया रे उड़िया कबूतर मेरे डूंगे पे बैठा। मेरे डूंगे पे बैठा। अच्छा आप समझ रहे हो डूंगा किस चीज ने हाँ वो ये लक को बोलते हैं, लक के बोलते हैं। बोल रहे हैं। अब तुम भी सुना दे कोई गाना फिर। गाना तो आपने सुना दिया, सुन सा बढ़िया चल रहा है हरियाणा में। ना सुना दे। अच्छा और कोई गाना और कुछ आप साझा करना अब मैं ना हरियाणवी गाने सुनती हूँ, एक दो मुझे समझ आते हैं। मतलब थोड़ा सा टाइट रहा अंशु जी का, बात समझ नहीं आया करती मम्मी की है, तो अब थोड़ा थोड़ा समझने लग गई है, समझ आती है अब मुझे। कल्चर समझने लग अच्छा आपका ये समझ में आया है जो मैंने कि घूंघट काना सा काटू ना कसर गाल लूंगी। घूंघट मतलब चुन्नी लेके घूंघट निकालते हैं ना, और काना सा नहीं मेरे को समझ है। थोड़ा हाँ ऐसे ऐसे नो करूंगी कि थोड़ा अच्छा वो आंखों से ऊपर। हाँ घूंघट काना सा काटू ना कसर गाल लूंगी। 52 गज का दामन पहर। हाँ वो मुझे दामन पता है, मैं बचपन में ना वो स्कूल में कंपटीशन था मेरे, तो मैं पहन के नाची थी, एक दो स्टेप तो मुझे आते हैं वो वाले। बिल्कुल। अच्छा बुग्गी तक के समझो आप बुग्गी। जो वो भैंस पे पता नहीं उस पे जोटे पे बांध के वो चलाते हैं, वही है क्या, उसे बोलते हैं? हाँ उसे। हाँ और पलंग। पलंग तो बेड, अच्छा वही वाला ना। हाँ छत। छत हाँ छत सारा सौदा समझा है। नहीं, अच्छा अब तो मुझे समझ आ ही गया। अच्छा गंडासा। मैं तो गानों में ही सुना है वो गंडासे मारने वाला। ना ना वो नहीं होता। और कुछ होता है? गंडासा हो करा जो कर अपन सानी कुट्टे नहीं करा। हाँ सानी कुटना समझा हो सानी कुटना। नहीं मुझे। अच्छा तो मैं दर्शक तो अपने बहुत सारे जाने हैं सानी कुट जुगर जुआर ब्रशिनो या कुट्टे नु हाथ गला फेरे करा। हाँ सानी वो कुटना। अच्छा वो क्या कहते हैं, चारा सा वो करते हैं, चारा चारा को। हरे चारे के लिए बार बार कटाई वाली ज्वार। क्या बोल रहे हो? हरे चारे के लिए बार बार कटाई वाली ज्वार। नहीं। अच्छा समझो नहीं। बरसीन। बरसीन ज्वार ज्वार। क्या हुआ है जो बरसीन क्या हुआ है? बरसीन तो पता नहीं, ज्वार तो अनाज हो गया ना। हाँ अनाज ना पहला अनाज भी था, ऐसी बात नहीं है, अनाज का तौर पर भी था यूज करे करते। बिल्कुल आप सही है। बरसीन का नहीं पता आपने? नहीं मुझे नहीं पता। जीरी। हाँ जीरी मालूम है। डेग। डेग भी नहीं मालूम। अच्छा डेग में बता दूं आपने नींब बरगा हुआ है, नींब का निब्योड़ी। नींब निब्योड़ी का भी ना निब्योड़ी का। हाँ वो छोटी छोटी हरे कलर की होती है, वही कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और के जाना हुआ आप हरियाणा का 12 मेला लेके 2-3 शब्द में बता दो। हमने गीता जयंती कवर की थी, तो वहाँ पर हरियाणवी मंडप लगा था, तो कई चीज़ें मुझे हरियाणा की देखने को मिले, जो वहाँ गोए रखे हुए थे, वो झोपड़ियाँ सी बनाते थे। अच्छा मुझे ये भी पता चला कि वो भेड़ बकरियाँ रखने वाले को बाड़ा बोलते हैं वहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके जानकारी मिली मेरे को कि क्या क्या बोलते हैं, अब मुझे समझ आती है। करेबी। करेबी तो मैंने सुना है, हमारे घर में भी बोलते हैं, वो बड़ी सी कटोरी होती है। कोल्ली। कोल्ली भी कटोरी को बोलते हैं। कोल्ली तो हम बचपन में भी तो बोलते थे बच्चे, कोल्ली है कोल्ली है। सिक्का। कॉइन, कॉइन को ही बोल रहे हो? कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं जब पढ़ने को बहुत सारे पेन ने भी सिक्का बोले कि भाई दिए तेरा सिक्का। अच्छा वो पेन के अंदर रिफिल को सिक्का बोलते हैं। उसको बिल्कुल बहुत सारी जानकारी ले ली है, तम भी जमा इंटरेस्ट लेने लग रहे हो सारी बात का। वीडियो किसी लग गई है, सारी की सारी बात बता दियो। जय जवान जय किसान।